गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? चलें, हम लोगों ने कल अपनी सीरीज शुरू कर दी थी। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस भी आया है इसका, है ना? सो अब सबसे पहला काम ये है, देखो सेकंड क्लास है लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है नहीं? और इसको रेगुलर रखेंगे ताकि आपका मोमेंटम बना रहे और आगे आपको मज़ा भी आता रहे, ठीक है? तो क्या-क्या हम पढ़ चुके थे ज़रा ये देख लें एक बार। बख़ैर जो भी पढ़ा था वर्बली देखते हैं और फटाफट आंसर दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। बार-बार देख ही सकते हो। देखें, सबसे पहली बात करिए बायोलॉजी के बारे में क्या-क्या पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या चीज़ है? बायोलॉजी आपकी लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। लाइफ फॉर्म लिविंग प्रोसेस पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन लाइफ फॉर्म्स क्या था? मतलब डाइवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, है कि नहीं? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी हो गई थी। डाइवर्सिटी के बाद में हम आए थे सीधे-सीधे किस पे? अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट दिए गए थे, उन्होंने क्या-क्या बताया था? आपके लिए बताया था मैंने कि कोड याद कर लीजिएगा हॉस्टेज, उससे ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हॉस्टेज उसकी स्टडी के बारे में बताता है, उनको डार्विन कहा गया था 20th सेंचुरी का। और क्या कहा गया था? उनको अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की उपाधि भी दी गई थी। उनको प्राइजेस मिले थे 3, उनको नाम क्या दिया गया था? ट्रिपल क्राउन नाम दिया गया था आपका। और उनमें कौन-कौन से प्राइजेस थे? क्राफोर्ड प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, बाल्सम प्राइज। एक सवाल भी कराया था कि भैया करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन स्पीशीज की दी थी इन्होंने, किस बेस पे दी थी? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर दे रखी थी, है कि नहीं? अच्छा, आगे क्या था? अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या-क्या जान लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिविंग है? लिविंग की मैंने एक चार्ट बनवाया था, आपको याद होगा आपको, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो आपकी डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? डिफाइनिंग क्राइटेरिया। ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली थी। अच्छा, अगर आप बात करते हो डिफाइनिंग क्राइटेरिया के बारे में, तो ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं था? इसका जवाब क्या था? क्योंकि ग्रोथ का मतलब है सेल में डिवीजन होना, ठीक बात है, मतलब नंबर इंक्रीज करना। ऑब्वियस है, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब में मल्टी हो, यूनि हो, सब में सेल डिवीजन से आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब बात आई थी मास को लेकर के, जैसे आपने क्या कहा था? सैंड बोल्डर्स, जैसे मतलब कहने का कि नॉन लिविंग में आपका मास इंक्रीज होता है और बाहर डिपोजिशन की वजह से होता है। लिविंग में तो होता ही होता है। और हो क्या रहा था? मास का डिपोजिशन बाहर से हो रहा, तो क्या कह दिया था? अकोमलेशन, इजंट इट? तो वहां पे इस वजह से क्या, मास की वजह से जो इंक्रीज इन मास होता है उसकी वजह से आपका ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं कहलाया था। क्लियर हो रही है बात? और क्या पढ़ा था आपने? मास हो गया आपका, या आप ग्रोथ के रिप्रोडक्शन में क्या, अगेन आपकी लिविंग थिंग में अपवाद पाया गया था। मतलब 3 चीजों में, स्टेराइल वर्कर बीज और आपका इनफर्टाइल कपल, और तीसरे कौन? आपके म्यूल्स। इनमें क्या था? आपका जो रिप्रोडक्शन है वो पाया नहीं जाता। तो 100% मौजूद होना चाहिए था, इस वजह से ये भी क्या हो गया? आपका अपवाद हो जाता है। ये भी आपकी डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं कहलाएगी। और आखिरी आपको स्टार करके लिखवाया था कॉन्शियसनेस के बारे में। सॉरी, कॉन्शियसनेस तो है ही, दैट इज द 100% प्रूफ और एनीथिंग टू बी लिविंग। और आखिरी में क्या था? इंटरैक्शंस, जो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पास में क्या है? एक दूसरे के साथ में पारस्परिक संबंध। ये कहाँ पे? इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस में होते हैं, लिविंग में होते हैं। इतना हमने कल तक के में पढ़ा था। आज की बात करते हैं, आज क्या क्या चीजें हैं। चले देखिए, सबसे शुरुआत की बात करेंगे, क्या क्या है हमारे पास? डाइवर्सिटी के बारे में जानना है। डाइवर्सिटी क्या चीज होती है? मतलब देखो, हमने कल इसी चीज पे छोड़ा था। और डाइवर्सिटी थी क्या? डाइवर्सिटी का मतलब है चाहे वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो आपके हों कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, है कि नहीं? चाहे वो आपके माइक्रो हो जाए, चाहे वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और चाहे वो आपके मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, दोनों की बात हो रही है कि नहीं? इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इतनी डाइवर्सिटी है। आपने पहले भी याद होगा, आपको बताया था 1.7 से 1.8 मिलियन है। इतनी ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी, जिसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, मतलब लिविंग की डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, डाइवर्सिटी की बात हो जाती है। डाइवर्सिटी की बात आती है, हमारे पास इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए, कहने का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं
डाइवर्सिटी को समझने के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी की जब बात आती है तो हमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना होगा, है कि नहीं। और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन किसी भी चीज का, है कि नहीं। कैरेक्टराइजेशन जैसे क्या कहा गया, आपके पास में कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा किसी चीज के बारे में जानना। अभी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान लेना, और फिर अल्टीमेटली क्लासिफाई करना, और फिर उसको नाम देने की बात आती है। तो एक एक करके देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। आपके कहने का मतलब क्या है, कैरेक्टराइजेशन की बात कहाँ पे आएगी, अब बताओ। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपकी कल बात हुई थी कि भैया कोई आपके पास में आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप उसको पहले देखते हो कि क्या क्या है, पहचानने की कोशिश करते हो, फिर क्या करते हो, उसकी विशेषता ढूंढने की कोशिश करते हो, फिर क्या करते हो, अल्टीमेटली हाँ अच्छा चलो कीड़े की तरह दिख रहा है, पहले तो दूर से डर रहे थे कि भैया क्या है, कपड़ा पड़ा है कि सांप पड़ा हुआ है कि नहीं, देखा अच्छा तो रेप्टाइल में डाल दिया आपने। कहने का मतलब क्या है, आपने उसको क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई के बाद में आपने क्या किया, उसको अल्टीमेटली नाम देने की कोशिश करी, है कि नहीं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले क्या, इन नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर से पहले कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है आपका। क्लासिफिकेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी और नॉमेनक्लेचर। देखते हैं क्या कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो भैया यहाँ पे आती है सबसे पहली बात कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी है। नॉमेनक्लेचर का मतलब, पहली तो बात, हमारे अगर हम बात करते हैं, हम इधर से उस सिटी में चले जाएं, उस सिटी से उस स्टेट में चले जाएं, हर जगह अलग अलग चीज का लोकल नेम होता है जो कि अलग अलग कहलाता है कि नहीं। तो सिस्टमैटिकली हमें समझने के लिए, जैसे कल आपको बात करी थी कि किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे नाम को भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को रखने के लिए हमें साइंटिफिक तरीका चाहिए होता है कि नहीं। तो साइंटिस्ट सबसे पहली बात आती है, कौन थे, कोरलस लीनियस। कोरलस लीनियस, कोरोलस लीनियस ने आपकी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, बताएं। सिस्टमा नेचुरी, इंपॉर्टेंट है ये, सिस्टमा नेचुरी, है कि नहीं, ये किताब का नाम था। और इसमें कोरोलस लीनियस ने बेसिकली जो काम किया था वो क्या किया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देने की कोशिश करी थी। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आज के टाइम में अगर बात करी जाए तो साइंटिफिक वे में जो ऑर्गेनाइजेशन है दो तरीके की, अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी, जैसे आपके पास में है ICBN, है कि नहीं, और एक आपकी कौन सी है ICZN, ये दो आपके पास में ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आपसे बात करी जाए थी BNB फॉर बॉटनी, है कि नहीं, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, हर चीज लिखनी नहीं है, ठीक है, जहां लिखवाऊंगा मैं अपने आप ही बताता रहूंगा। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये किसने दिया था, ये सॉरी, ये क्या काम करती है, ये प्लांट्स के नाम को लिखने की कोशिश करती है। दुनिया में कहीं पे भी हो आपके बारे में अगर कोई प्लांट का साइंटिफिक नाम लिखा गया है तो वो इनसे ही पूछ करके लिखा जाता है, ठीक है, ICBN। और वैसे ही क्या आपके पास में बात आती है एनिमल्स के बारे में भी। एनिमल में भी क्या है, आप इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मंजूरी देती है एनिमल्स के नाम को लिखने के लिए, ठीक है। चलो, अच्छा, आपके पास में ICZN हो जाता है, ICBN हो जाता है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, साइंटिस्ट के बारे में हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है आपके रूल्स के बारे में। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूल्स के बारे में कहाँ बताया जाए, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, रूल्स के बारे में अगर बात करी है तो रूल्स में क्या है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। ओके, रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे सबसे पहले थोड़ा सा ये जानो, अगर हमारे पास जनरली लैटिन की चीजों को एक्सेप्ट किया जाता था, है कि नहीं। एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक पे कराना चाहूंगा, लिखिए क्वेश्चन जरा, देखो जरा क्वेश्चन कराते हैं। एक मिनट इसको मिटा दें। अगर कहा जाए सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक पढ़ा था ना कल आपने, तो सिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक वही आपका सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किस चीज का डाइवर्सिटी के बेस पे करेंगे, या डाइवर्सिटी जो इतने ऑर्गेनिज्म से इसका किस बेस पे करते हैं, हम करते हैं लैटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन ओरिजिन। सिस्टमैटिक एक लैटिन ओरिजिन शब्द है, और यहां से अरेंज करके हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स को तरीके से लिखने की और बॉडी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं सिस्टमैटिक्स के फॉर्म पे, ठीक है। अच्छा, ये लैटिन है, क्वेश्चन था। अच्छा, अगला देखिए अब क्या कह रहे हैं, आपके पास में रूल्स के बात में बात आ गई थी, नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में, इसको देखते हैं जरा। देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात, चाहे लोकल नेम हो चाहे वो कैसा भी नेम हो, अगर किसी भी बॉडी का या किसी भी प्लांट का, एनिमल का, किसी का भी नाम लिखा हुआ है, तो जैसे एग्जांपल क्या है, मैंगो का, है कि नहीं। तो मैंगो के बारे में क्या है, आप मैंगो पे लिखते हैं क्या, मैंजी फेरा, क्या लिखते हैं, मैंजी फेरा, मैंजी फेरा इंडिका। ध्यान समझना, ये सब चीजें हैं, मैंजी फेरा इंडिका। सबसे पहली बात तो ये कि चाहे कोई भी ओरिजिन हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो ब्रिटिश ओरिजिन हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहला क्या, हम किसी भी और बॉडी, किसी भी स्पीशीज को नाम देंगे तो लैटिन ओरिजिन में से क्रिएट करना पड़ेगा। अब लैटिन का मतलब जनरली लैटिनाइज अक्षर कैसे होते हैं, इटैलिक्स में तिरछे तिरछे लिखे रहते हैं। अब तिरछा तिरछा, वैसे आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए तिरछा में ना लिख के हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, और इंग्लिश में लिखने के बाद उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, कि नहीं। ये आपका सबसे पहला नियम होता है। आपके दो पार्ट होते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, क्या क्या, पहला अक्षर जो होता है वो बताता है जीनस को, किसको बताता है, जीनस को, इनफैक्ट स्पेसिफिक जीनस और एपिथेट के बारे में बताता है, कि नहीं। और जो दूसरा इंडिका पार्ट है इसके बारे में बताता है, स्पीशीज के बारे में बताता है कि नहीं। तो मतलब मैंजीफेरा इंडिका में सबसे पहला चीज क्या हुई, आपके पास में स्पीशीज में आपको बताया कि मैंजीफेरा तो आपका जेनेटिक या जेनेरिक आपके पास में कंडीशन है, और दूसरा क्या है, इंडिका वाला स्पीशीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो चीज आपके रूल्स में आ गई। और क्या रूल है, पहला रूल हो गया आपका, अंडरलाइन कर दिया जाते हैं, ओरिजिन कोई भी हो, कोई भी ओरिजिन हो, उसमें आप क्या करते हैं, आप उसको इंग्लिश से हो चाहे ब्रिटिश से हो, उसको आप क्या करते हो, लैटिनाइज करते हो, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद में क्या नियम आता है, जो जीनस का पहला अक्षर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्लियर हो रहा है। और जो स्पीशीज का पहला अक्षर होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखना होता है कि नहीं। ये भी आपके पास में एक नियम है, ध्यान रखेंगे। और क्या है नियम आपके पास में, एक नियम और है कि भैया अगर साइंटिस्ट के बारे में पता है, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि मैंगो को किसने खोजा था, नाम को आपका लिनियस साहब ने खोजा था, तो आप क्या नाम दे रहे हैं इसको, आप कहोगे लिनियस, आपका एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। एब्रिविएटेड मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या लिखते हो, इंजीनियर है कि नहीं, प्रोफेसर है, ठीक है, और आप क्या हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, है कि नहीं। तो क्या है, जब हम ऐसे लिखते हैं और बिंदी लगा देते तो इसको क्या कहते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं। वैसे ही लिनियस जो साइंटिस्ट है उसके बाद में आपको डॉट लगानी पड़ेगी, ये आपका एब्रिविएटेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये चीजें आपके पास में होती हैं, नॉर्मल नियम है आपके जानने के लिए, और कोई इसमें नियम नहीं होता है, इतना ही आपको जानना होता है। चले, अच्छा, रूल्स के बारे में हो गया। अब आपको जानना है क्या, जैसे एक एक करके बात करते हैं, है कि नहीं। मतलब अब बात आ रही है, जो नोमेनक्लेचर हो गया, डाइवर्सिटी को आपने जो समझ लिया है, डाइवर्सिटी को आपने अंतरण में कर दिया सिस्टमैटिक से। अब क्या करोगे आप, इसको आप क्लासिफाई करोगे, मतलब अरेंज करोगे, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से रखोगे। जैसे कल पढ़ा था हमने क्या जाना था, हमने कहा था कि, क्या कहा था, हमने ये कहा था कि भैया किसी भी टैक्सोनॉमी के लिए हमें, या किसी भी डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करना पड़ता है कि नहीं। सिस्टमैटिक उसको अरेंज करना पड़ता है, और अरेंज का मतलब क्या है, सिस्टमैटिकली सही ढंग से उसको रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रखना जा रहा है, कहाँ पे रखते हैं हम, अलग अलग कैटेगरीज। जैसे क्या कहा था, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट को आप कहाँ रख रहे थे, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 13 में, नीट वाले। बात समझ में आ रही है। तो कहने का क्या, आप स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं कि टीचर स्टूडेंट सबको उठा के क्लास 10th में रख दोगे, नहीं। आप क्या करोगे, पहली तो बात, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करोगे, उनको आप कहोगे कि हाँ ये आपके कहाँ कहाँ पे पाए, तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से रखना, उनके बेस पे कैरेक्टर्स को समझना, आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में क्या, अलग अलग टैक्सॉन का नाम दे देना। जैसे आपसे को याद होगा, आपसे कहा था क्या, डॉग है कि नहीं। तो डॉग भी एक क्या है, टैक्सॉन है, एक रैंक है। आप बिल्ली को तो डॉग नहीं कह सकते हो, है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि भैया डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडेई, ठीक है, कैनिडेई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी क्या है, आप अगर कहते हो कैनिडेई तो 100% आपके दिमाग में आएगा, हाँ कुत्ता भी हो सकता है कि नहीं। याद आ रहा होगा आपको, कैनिडेई, तो कैनिडी भी क्या हो गई, एक तरीके की रैंक हो गई। बात क्लियर हो रही है। और ऊपर चलो, जैसे आपसे बात करी जाए कार्निवोरा, अगर आपसे कहते हैं कार्निवोरा, कार्निवोरा, तो आप मुझे बताओ, क्या हम डॉग्स को कार्निवोरा में काउंट कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम इनको जनरली कहते क्या हैं, हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, स्पीशीज, जीनस, है कि नहीं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन्हीं के बारे में आप जानेंगे। मतलब अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेवल पर हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, है कि नहीं। हमें पता होता है कि ये क्या है, रैंक है, और इसी रैंक को, अरेंजमेंट को हमने कल क्या पढ़ लिया था, क्या कहलाता है वो, आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है कि नहीं। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो शब्द कल भी इस पे टाइम लिया था और आज भी लिया है भैया, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी याद रखेंगे, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, सिस्टमैटिक हो गई, टैक्सोनॉमी हो गई, यानी कि अब हमें बात करनी है इन सब चीजों के बारे में सही से ना। तो एक एक करके बात करते हैं, देखें जरा क्या कह रहे हैं। ओके, अब अगर आप देखोगे तो जरा समझो, एक छोटा सा इंडियन क्रिकेट टीम को लेके चलता हूं, या फिर मैं किसी भी ड्रामा या कोई भी चीज, एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बेस पे ही इसको देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसको याद यहीं पे कर डालेंगे। देखें, सबसे पहला तो क्या है, आपसे कहा जाए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारे पास में क्या है, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है स्पीशीज। स्पीशीज, स्पीशीज के बाद में आती है जीनस, है कि नहीं। जीनस के बाद में आती है फैमिली, फैमिली के बाद में आती है क्या, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या आती है, क्लास, फिर क्या, फाइलम, और डिवीजन, प्लांट्स के केस में, और आखिरकार कौन आता है, आखिर में कौन आता है, आप बताएंगे।
स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, क्लास, फाइलम, डिवीजन और अल्टीमेटली क्या, किंगडम के बारे में, किंगडम के बारे में। क्लियर हो रही है? जो जरा देखो आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं, इसको तो पैरेलल रखेंगे, समझने की बात आ रही है अभी, तो देखते हैं जरा। जैसे आपसे कहा जाए क्रिकेट, भाई ऑब्वियसली हम किंगडम में किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। किसकी बात करोगे आप? ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे, ऑर्गेनिज्म की बात करोगे आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑब्वियसली बात करेंगे आप, है कि नहीं? तो हम वैसे ही बात करना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में, या मान लो स्पोर्ट्स के बारे में, या छोड़ो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो क्रिकेट क्या है? एक बहुत बड़ा गेम है। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट में अलग अलग लेवल की टीम होती है कि नहीं। जैसे आपको देखा होगा, याद करें, आप गली मोहल्ले में स्कूल में नहीं खेलते तो पहले क्या, गली क्रिकेट, सबसे पहले क्या आता है, गली क्रिकेट हो जाता है। उसके बाद में क्या, आपके पास में चलते हैं तो आप क्या पे आते हो, स्कूल क्रिकेट की टीम बन जाती है कि नहीं? आप और ऊपर चलते हो तो भैया क्या करते हैं, आप आ जाते हो कि जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो गई। क्लियर? और ऊपर चलो जरा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ऊपर और चलते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आती है क्या, स्टेट लेवल की, जिसको आप क्या भी कहते हो, रणजी कह देते हो, है कि नहीं? और ऊपर चलो, इसके ऊपर और आती तो क्या, आप कहते हो इंडियन क्रिकेट टीम में। अब अंतर क्या है, क्रिकेट का नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि सबसे आसान लगेगा आपको समझने में। देखो, या इसको चलो गली हटाओ, गली हटाकर इसको हम करते हैं क्लास। क्लियर? देखो जरा, आप बताओ, आप किसी क्लास में पढ़ते हो और आपके क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, अगर आप जैसे समझो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 स्टूडेंट ले लिया आपने, 1 2 3, ABCD कर दो कुछ भी, 3 स्टूडेंट ले लिया आपने। जो पहला स्टूडेंट है वो खेलता है क्या, फुटबॉल। दूसरा स्टूडेंट है वो करता है बॉलिंग, अब बॉलिंग क्रिकेट वाली बॉलिंग नहीं, दूसरे वाली। और तीसरा कौन, ये जो स्टूडेंट है वो लूडो खेलता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं कलेक्टिवली कहूं तो ये तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक और ले लो, चौथा स्टूडेंट है वो क्या करता है, सिर्फ पढ़ता है, स्टडी, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, क्या ये चारों के चारों स्टूडेंट्स आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं, पहले वाला तो, चौथे वाला तो आएगा ही नहीं। हाँ, ये तीनों आएंगे, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि भैया क्रिकेट के बेस पे कहो, तो कहने का मतलब आप सिर्फ इसको ले पर पाओगे, सॉरी सेकंड वाले बंदे को लेके पाओगे कि हाँ भैया ये बॉलिंग करता है, ये ठीक है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको ऊपर जब आप अगर आपसे बात करी जाएगी स्पोर्ट्स की, तो आप कलेक्टिवली तो कह दिया, क्लियर हो रही, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम विस्तृत करते चले जा रहे हैं, हम उनको अलग करते चले जा रहे हैं। जरा देखिए, जरा थोड़ा सा समझोगे इस चीज को। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं क्लास में, एक 3 क्लासेस हैं आपके स्कूल में, आपको क्रिकेट की टीम बनानी थी, है कि नहीं? आपको अगर क्रिकेट की टीम बनानी थी तो क्या किया आपने, आप सबसे पहले तो आपके मास्टर ने आपसे, जो पीटी वाले टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया ढूंढो, कैप्टन से कहते हैं ना, स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, उससे कहते हैं क्रिकेट के लिए हमें लड़के चाहिए। अब वो स्पोर्ट्स कैप्टन है, वो आपका बास्केटबॉल भी खेलता है, सारे गेम्स खेलता है। क्या जरूरी है कि वो बॉलर अच्छा हो? कोई जरूरी नहीं है। तो भैया वो भले कैप्टन था, लेकिन आपने क्या किया, उसने क्लास 9 के एक स्टूडेंट को उठाया कि भैया बॉलिंग बहुत अच्छी करता है ये, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखो क्या, अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ क्लास 9 का स्टूडेंट है और वो बॉलिंग अच्छा करता है, ठीक है, तो ये स्कूल की टीम में सिलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताओ, जो क्लास 9 के स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होगी लगभग उसी के आसपास किसी भी स्कूल के क्लास 9 का हो सकता है कोई लड़का अच्छा खेलता हो, है कि नहीं? तो वहां पे कॉमन चीजें आ गई कि नहीं आ गई? आप जरा बताओ, अगर वो क्लास की बात थी, आप स्कूल लेवल पे चले गए,
क्लियर। स्कूल लेवल पे क्या होगा, वहां पे आपके पास में जरूरी कि क्लास 9th वाला हो, वहां पे तो कोई और भी बच्चा बन सकता है अच्छा प्लेयर, है कि नहीं। तो स्कूल लेवल की बात आती है तो पहले अपने क्लास लेवल पे छोटी जगह पे देखा था, कम पे देखा था। आप जब ऊपर चले गए तो आपका जो एरिया है वो बढ़ गया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। आप बताओ, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे या आप डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए तो मतलब आप और अच्छे प्लेयर बन जाओगे। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, एक क्लास 9th का था, एक क्लास 10th का था, एक क्लास 11th का था और एक क्लास 7th का स्टूडेंट था। आप मुझे बताओ, क्या इन चारों स्टूडेंट को आप डायरेक्टली आईसीसी क्रिकेट टीम में डाल दोगे? नहीं डाल सकते। रीजन क्या है, क्योंकि जो इंडियन क्रिकेट टीम में बंदे खेल रहे हैं वो अपनी फील्ड में पिक्यूलियर हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अभी ये चीज मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं। जब आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करोगे तो आपसे कहा जाए विराट कोहली, आपके दिमाग में नाम आ जाएगा कि हमारे कप्तान साहब हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, है कि नहीं। अच्छी नहीं, बहुत ही बेहतरीन करते हैं। तो कहने का मतलब, जब आप आईसीसी की बात करते हो तो वहां पर जो बंदा प्लेयर है वो अपनी फील्ड में एकदम पर्टिकुलर हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्लास आपके स्कूल में है कोई एक्स, वो बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लेकिन अगर वो चला जाए विराट सिंह के सामने तो क्या होगा, कितने छक्के खाएगा वो आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बस कम होते चले जाएंगे। कहने का मतलब अब वहां पे एक स्पेसिफिक चीज होगी, स्पेसिफिक चीज को काउंट किया जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो यही चीज आपको समझने में अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास में ये अलग अलग लेवल की चीजें हैं, है कि नहीं। तो जरूर जरूर देखते हैं, अब हम इसके ऊपर लेकर के चलते हैं, इसी चीज को इस पे बात करेंगे। देखें जरा, जैसे ही आपके पास में क्या है, आप अब ले लो एग्जाम्पल, कल वाला ही ले लें या उससे पहले आपको अगर पढ़ाओ तो कोई और सा। जैसे आपसे कहा जाए दो ले लो आप, मान लो आप क्या कहते हो, एक आपने ले लिया था पैंथेरा टिग्रिस, क्या लिया था आपने, पैंथेरा टिग्रिस ले लिया था। क्लियर। आपने और क्या लिया था, अगर आप बात करते हो मैंजीफेरा, आप ले लो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। फिर आप क्या ले लो, एक आपने ले लिया पैंथेरा टिग्रिस ले लिया, एक आपने ले लिया मैंजीफेरा इंडिका, और एक आप और ले लो, कौन सा लोगे, मुस्का डोमेस्टिका। शॉर्ट फॉर्म लिखो, पैंथेरा टिग्रिस हो गया आपने, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म करो। जैसे आप ले लो, आप क्या ले रहे हो, पैंथेरा टिग्रिस ले लिया आपने। क्लियर। आपने एक लिया मुस्का डोमेस्टिका, आपने और क्या ले लिया, आप ले लिया मैंजीफेरा इंडिका, आपने एक और क्या ले लिया, मुस्का होमोसैपियंस ले लो, अपने आप को ले लो। क्या देखते हो आप, अगर आपसे कहा जाए तो ये कौन था, पैंथेरा टिग्रिस, ऑब्वियसली ये कहां पे जाएगा, आपका कैनिडे फैमिली में चला जाएगा। अगर आप अपने आप की बात करोगे तो कहां पे आ जाओगे, आप होमोनिडी फैमिली में आओगे, है कि नहीं। आप और जैसे आप बात करते हो मुस्का, तो ये किसमें आ जाएगी, मक्खी, ये किसमें आ जाएगी, मस्कीडई में। आप बात कर रहे हो मैंजीफेरा इंडिका, इसका कौन है बताओ आप, आम की फैमिली क्या है, एनाकार्डिएसी, है कि नहीं, एनाकार्डिएसी। अब आप मुझे बताओ एक चीज, पहली तो बात एक यहीं पे याद रख करो, जब भी कोई फैमिली की बात आती है तो फैमिली को याद करने का तरीका है, कोई भी नाम दिया हो उसके आगे अगर आपको पढ़ने में आ रहा है ए ई या ई ए ई, तो वो किस में काउंट हो जाती है, फैमिली में काउंट हो जाती है। तो ये आ गया, तो इसको जरा समझ लें पहले। तो जैसे आपके पास में कहा जाएगा कैनिडई, इसको आप कहां पे रख सकते हो, कार्निवोरा में रख सकते हैं कि नहीं। आपसे कहा जाए मुस्किडई, इसको कहां रखोगे आप, इंसेक्टा में रख दोगे, नहीं रखोगे। और देखो
एनाकार्डियसी आप इसको कहाँ रखोगे? मान लो आप इसको बात करते हो एंजियोस्पर्म में डाल दो, नहीं एंजियोस्पर्म में डाल दिया आपने। आपने इसको कहां पे डाला? होमिनिडी फैमिली में। इसको कहां रखोगे आप? प्राइमेटा। आप मुझे बताओ, क्या आपसे कहा जाए ये जो टाइगर है, क्या आप उसको उठा करके प्राइमेटा में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो भैया, प्राइमेटा की अलग क्राइटेरिया है। लेकिन हां, आप होमोनिडी की बात करोगे तो 100% कहां पे आ रही है? वो प्राइमेटा में आ रही है। वैसे ही आप एनाकार्डियसी को उठा करके एंजियोस्पर्म में तो डाल दोगे, लेकिन क्या आप उठा के उसको इंसेक्ट में डाल सकते हो? ब्लंडर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डाल सकते, है कि नहीं? यानी कि हम जब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे कल बात करी थी हम लोगों ने, क्या इनको ले लो, आप इंसेक्ट कार्निवोरा को ले लो, इंसेक्ट को ले लो, और आप प्राइमेटा ले लो, तीनों किस में आ जाएंगे? एनिमल्स में आ जाएंगे। और ये किस में आ जाएगा? आपका प्लांट में आ जाएगा, नहीं? तो है क्या? अब प्लांट और एनिमल ये अल्टीमेटली किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो ये किस में आ गए? आपके प्लांट सब ऑर्गेनिज्म में आ गए। यानी कि जैसे याद करो स्पोर्ट्स में था, तो सबसे ऊपर हमने क्या कर दिया? स्पोर्ट्स ले लिया था। वैसे हमने क्या, हमारे पास पिक्यूलियर चीज रह जाती है। क्लियर हो रही है बात? ये थोड़ा सा समझने में टिपिकल आता है, इसीलिए गलत होता है इसका सवाल, लेकिन है कुछ भी नहीं, इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं, आप कोई टैक्सोनॉमिस्ट नहीं हो। क्लियर हो रहा है? तो आपको नॉर्मली समझना है कि आपके पास में अलग अलग चीज को अलग अलग जगह का नाम दिया गया, और सारी क्या है? रैंक है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, उसमें सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन सबसे आसान पूछा जाता है, क्या कि आप मुझे बताओ कि भैया इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। जैसे आपसे कहते हैं कि भैया स्टूडेंट्स का आपके स्कूल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे भैया क्लास 11th है, क्लास 12th है, क्लास 9th है। उल्टा सीधा तो नहीं रखते हो आप, क्या करते हो? क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले आते हैं स्पीशीज। क्लियर? सबसे पहले क्या आती है? स्पीशीज आती है, किसी भी चीज को आप देखते हो। उसके बाद में क्या आता है आपके पास में? जीनस। क्लियर? उसके बाद में क्या आता है? फैमिली। अब इसके लिए भी एक तरीका है याद करने का, अगर आप याद करना चाहो तो। याद क्या चाहो, क्या चाहना ही पड़ेगा, अगर आपको सवाल गलत नहीं करना है तो एक तरीका है अच्छा सा। अगर मान लो आपके यहाँ पे आपकी क्लास में लड़ाई हो गई, तो आप क्या काम करते हो? सबसे पहले आप अपने आप निपटने की कोशिश करते हो। खुद पे निपट गए, लेकिन पता चला कि वो अपने दोस्त को ले आया, और वो दोस्त को देखते ही आपकी हवा हो गई टाइट, तो क्या करोगे आप? अपने दोस्तों को लेकर के जाओगे, है कि नहीं? तो स्पीशीज लेवल पे आप खुद से तो डर के मारे भाग गए। क्लियर? तो आपने क्या कहा? चलो दोस्तों के पास चलते हैं। आप कुछ दोस्तों के पास गए, अब वो लेके आ गए, लेकिन मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। तो जब मामला बिगड़ता है ज्यादा, तो आप क्या करते हो? आप सीधे अपनी मम्मी पापा को बताते हो, वो एक्शन लेने की कोशिश करें। जब दोस्तों से भी नहीं निपटा, जब आपके ग्रुपिज्म से भी नहीं निपटा, तो आप क्या करते हो? तीसरे नंबर पे जब भी कोई कंडीशन आएगी आपकी लाइफ में, आप क्या करते हो? फैमिली के पास जाकर के अपनी चीजों को बयां करते हो, है कि नहीं? तो तीसरा यही आप याद रखोगे कि थर्ड पोजीशन पे हमेशा क्या है? फैमिली। बस ये रिलेट कराया, असलियत में ऑर्गेनिज्म मत डाल देना ये चीज, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आएगी स्पीशीज लेवल, फिर क्या आएगी? जीनस, फिर क्या आएगी? फैमिली। तो आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है, ये सारे के सारे सात के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? अच्छा, और देखो जरा, और क्या देखना है आपको? ये भी देखना है कि प्लांट में क्या आता है। जैसे बढ़ती हैं चीजें, जब आप बात करते हो फाइलम के बारे में, तो ये आपका काउंट होगा एनिमल्स में, और आपके पास ये डिवीजन किस में आएगा? जैसे आपके प्लांट्स हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखेंगे अभी आएगा। और सबसे हाईएस्ट कौन है? किंगडम। बात क्लियर हो? और किंगडम के ऊपर क्या हो जाएंगे? चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, सब किस में आएंगे? ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। इतनी ही चीजें इसके अंदर हैं, और इतना ही आपके कोर्स में भी है। बाकी और रैंक भी भाई, स्पीशीज के नीचे चले जाओ,
और भी आ जाएंगे, अंडर नाम आ जाते हैं, स्पीशीज सब स्पीशीज आ जाती हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है कि नहीं। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या हमारे पास में, ये आपके पास में टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हो चुकी हैं। चलो अब आगे देखें क्या, जैसे जीनस। अब जीनस के बारे में भी आपने जाना था कि दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज 1 है और स्पीशीज 2 है। ये दोनों मिला करके कॉमनली कहां रख दी जाएंगी, आपकी जीनस में। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो, सोलेनम ट्यूबरोसम, है कि नहीं। और दूसरा गंधा सोलेनम मेलेंजियाना, मेलेंजियाना। इसमें क्या हो रहा है आप बताओ, याद करो अभी नाम के बेस पे नोमेनक्लेचर नियम याद करके आए थे। जो पहला वाला कंडीशन होती है, पहला जो आपके पास में वर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, जेना, या कहेंगे जीनस, उसी से याद आ जाता है नाम। इसमें भी क्या, तो सोलेनम यहाँ पे भी है, सोलेनम यहाँ पे भी है। आप बताओ स्पीशीज, ये क्या चीज है, आलू हो गया, आलू हो गया, ये है कि नहीं, आलू। और ये कौन है, सोलेनम मेलेंजियनम, मकोई होता है, मकोई का पेड़ है कि नहीं। ये मकोई जो है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, नहीं है, ये कहां पे आ रही हैं, सोलेनम जीनस के अंदर आ जा रही है। बात क्लियर हो रही है। जैसे आपसे कहा जाए पैंथरा, आप ले लो, पैंथरा टिग्रिस ले लो आप, है कि नहीं, ये टाइगर हो जाता है, पैंथरा लियो ले लो, ये कौन हो जाता है, लायन हो जाता है कि नहीं। और आखिरी में कौन, पैंथरा पार्डस, ये कौन है, तेंदुए की बात हो रही है कि नहीं। तो ये तीनों के तीनों क्या अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन तीनों रखे कहां गए, पैंथरा के अंदर रखे गए। तो पैंथरा क्या है, जीनस है। अच्छा एक चीज बताओ, रखे क्यों गए होंगे पैंथरा, वही मैं कहना चाह रहा था। आप बताओ, अगर आप बात करते हो स्कूल लेवल पे, चाहे वो स्कूल आपका कोई सा हो, मान लो एक्स स्कूल है, ये वाई स्कूल है, आप जिसमें पढ़े हो वो वाला स्कूल हो कोई सा, है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, स्कूल लेवल की बात होगी तो आप क्या कहोगे कि यार सबके तब एक जैसे ही प्लेयर्स होंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के बारे में, तो आप अगर बात करते हो पाकिस्तान की, या बात करते हो ऑस्ट्रेलिया की, या बात करते हो इंडिया की, लगभग फैसिलिटीज भी एक जैसी होंगी वहां के प्लेयर्स के लिए, लगभग क्वालिटी भी एक जैसी ही होगी। और आप में समझ लो, आप इस स्कूल के उस स्कूल के लगभग एक जैसे ही होंगे, तो कुछ तो समानता है ना। उसी बेस पे तो आप अपने स्कूल वालों को एक जैसा मान रहे हो, सारे के सारे प्लेयर्स को। वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, इन तीनों स्पीशीज में कुछ तो समानता होगी, इसीलिए इनको उठा के कहां डाल दिया गया, आपका पैंथरा में डाल दिया गया है। क्लियर हो रही है। तो जीनस की बात ये हो जाती है जब हम स्पीशीज को, दो स्पीशीज को एक साथ रखते हैं, कहां पे, आपका जीनस में रखने की कोशिश करते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या है। स्पीशीज के बाद में जीनस होगी, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो भैया, यहां से आपको ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद कर लेना, ये बहुत भूलते हो आप, बहुत ज्यादा भूलते हो। आपको याद करो, कल आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन। हल्का सा रिवीजन याद आ गया तो बता दे रहा हूं। आप क्या करते हो बोटेनिकल गार्डन में, अब क्या नहीं, अभी आगे आएगा, चलो आ गया तो आ गया, ये आगे आएगा। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में आप करते क्या है, आप प्लांट्स को रखते हो और वहां पे उसकी फैमिली लिखते हो, है कि नहीं। और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव फीचर्स तो नहीं लिखे जाते, लेकिन यस वेजिटेटिव चीजें, आपने देखा होगा कहीं कहीं गए होंगे तो वहां पे पेड़ लगा रहता है और पेड़ के बगल में एक छोटा सा तंबू गड़ा रहता है, जो अच्छे वाले हैं, जैसे एनबीआर है, ये लखनऊ में पड़ता है। वहां पे क्या है, यहाँ पे फैमिली की स्पीशीज के बारे में थोड़ा बहुत लिखा रहता है कि फिफ्थ फैमिली से लिखा आया है प्लांट। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल पेड़ होता है, छोटी सी आपकी स्लेट लगी होती है, उस पर उसका नाम लिखा रहता है, लेकिन उसके बगल में और डिटेलिंग होती है। वहां पे हम जनरली
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, ना कि रिप्रो के बारे में। जनरली नहीं लिखते हैं, है कि नहीं। वेजिटेटिव के बारे में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे मान लो आपने क्या किया, एक लोटस का प्लांट है। किसका प्लांट है? लोटस का। या आप गुलाब की छड़ी देते भी होगे किसी ना किसी को। गुलाब की छड़ी है, क्या है? गुलाब का पेड़। आपने उसको उगाया कहाँ? कश्मीर में, और आप यहाँ उगा रहे कोटा में। तो क्या होगा, आपका जो कश्मीर में उग रहा है वहाँ की वेजिटेटिव कंडीशंस अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है। वहाँ का जो उसकी पत्तियां होंगी वो डार्क होंगी, लेकिन यहाँ वाली पत्तियां कैसी होंगी? हल्की लाइट होगी, ग्रीन कलर यहाँ पे हल्का होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के बेस पे जो इफेक्ट आता है वो भी थोड़ा बहुत लिखा रहता है। ये वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अभी दिमाग में आ गया तो बता दिया आपको, है कि नहीं। तो हमारे पास में क्या, फैमिली की बात हो रही थी। फैमिली में क्या, वेजिटेटिव। और जैसे आपके पास में बात करी है सोलनेसी, कॉल्वोनुलेसी, ये दो आपके पास में हैं। इनको कहाँ रखा जाता है? ये दो फैमिली अलग अलग है, अभी आगे पढ़ोगे आप तो कहाँ रखा जाएगा इसको। जैसे आपके पास में कॉल्वोनुलेसी फैमिली है आपके पास में, एक आपकी कॉन्वोलुनेसी फैमिली है, दूसरी कौन सी है? सोलनेसी फैमिली है कि नहीं। इनको दोनों को मिला के कहाँ रखा जाता है? पॉलीमोनियल्स। अब पॉलीमोनियल्स आगे का हो गया, जैसे अभी आप पढ़ के आ रहे थे, क्या आपने टाइगर को, लायन को, लेपर्ड को, तीनों को उठा के कहाँ रख दिया था? जीनस पैंथेरा में। आपने आलू को, ब्रिंजल को, मिर्ची को उठा के कहाँ रख दिया था? सोलनेसी में, है कि नहीं। ये फैमिली की बात हो रही है। तो वैसे ही कई सारी फैमिली, अगर उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस बेस पे ये बहुत बेटे पूछा जाता है, वो आपके पास में होती फ्लोरल कैरेक्टर्स, कहीं ना कहीं होगा। ये देखें, फ्लोरल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है और नीट में तो कई बार आ ही चुका है ये, कि फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे आप कॉन्वोलुनेसी और सोलनेसी को उठा करके कहाँ रखते हैं? पॉलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर है, उसमें रखने की कोशिश करते हैं। अब इससे भी ऊपर का ऑर्डर होगा, जरा ऐसे देख लो। अगर आप बात करते हो एनिमल्स में कार्निवोरा है, आप मुझे बताओ फेलिडी फैमिली में कौन आ गई थी? बिल्ली आ गई थी, है कि नहीं। आपके पास में कैनिडी फैमिली में कौन कौन आ गया था बताओ। आपको याद होगा कि भैया यहाँ पे आपके पास में टाइगर भी हो गया था, है कि नहीं। आपके पास में कैनिस, आपने डॉग को भी डाल दिया था इसमें, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों को मिला करके हम कहाँ पे रख रहे हैं? कार्निवोरा के अंदर रख रहे हैं। क्लियर। ऑब्वियसली कार्निवोरा के बारे में आगे जानेंगे हम, लेकिन अभी आपको ये दिखना चाहिए कि कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियस भी एक ऑर्डर है। तो इनके अंडर आप एक से ज्यादा फैमिली को रखते हो। किस बेस पे रखते हो? इस बेस पे कि कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि प्लांट्स में आपके पास में फ्लोरल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। चलो, ऑर्डर के बाद में क्या था, याद करें, क्या बताया था आपको? ऑर्डर के बाद में आपको क्लास बताया था। जैसे आपसे कहा जाए इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या है? क्लास है। किस फाइलम के अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। अब आपको क्या देखना है इसमें, जैसे आपसे बात करिए प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेटा क्या होता है? एक ऑर्डर, याद आ रहा है। प्राइमेटा में आप किसको रखते हो? मंकी को रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, एकदम टिक मार्क मान लेना, क्योंकि ये अब तक पूछा नहीं गया है। बाकी पॉलीमोनियस, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे पूछा जा चुका है, ठीक है। गोरिल्ला, गिब्बन, ये तीन आपके अलग अलग तरीके के क्या है? स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद में क्या? ऑर्डर। ये तीनों अलग अलग है। मंकी अलग में आएगा। ये तीनों उठा के हमने कहाँ डाल दिए? प्राइमेटा के अंदर डाल दिया। क्लियर। तो प्राइमेटा क्या है? एक ऑर्डर है। इसको आप याद करोगे बढ़िया से, ठीक है। प्राइमेटा क्या हो जाएगा? एक ऑर्डर हो जाएगा। वैसे अगर आप बात करिए कार्निवोरा, आपको याद आ रहा होगा ये भी क्या है, अभी आप पढ़ के आए। कौन कौन? आपने बात करी कि हमारे पास में कैनिडे और फेलिडे, याद आ रहा है, अभी पढ़ा था आपने। कार्निवोरा में उसको रख दिया था। तो कार्निवोरा में जनरली कौन? टाइगर की बात हो जाएगी। टाइगर को आप कहाँ डालोगे? आप बताओ। आप डालोगे इसको किस में? कैनिडे में डालने की कोशिश करोगे। कैट को किस में डालोगे? फेलिस में डालने की कोशिश करोगे। डॉग को किसको करो? फेली, आपका फिर से ही आपके पास में किस में आ जाएगा? कैनिडे में आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के हमने कहाँ डाल दिए हैं?
कार्निवोरा के अंदर, कार्निवोरा हायर हो जाएगी कैटेगरी, याद करें, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, है कि नहीं। तो हमारे पास कई सारे स्पीशीज को मिला के हम जीनस में डाल सकते हैं, हायर कैटेगरी हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगी। जैसे मैं कहूं भाई आप हो, मैं हूं, हम दोनों में ऑलमोस्ट चीजें सेम है, क्यों? क्योंकि हम होमो सैपियंस हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मैं और कुत्ते में कुछ समानता है? आप कहो बात अलग है, लेकिन रियलिटी में अगर जेनेटिक बेस पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग लेवल पे, आप जैसे बात करिए डॉग है, और डॉग और कैट को आप 100% अलग ही मानोगे, लेकिन दोनों को आप कहाँ डालते हो? कार्निवोरा में डालते हो। तो कॉमन तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, ये अलग अलग सब स्पीशीज हो जाती हैं। आप मुझे बताओ इनके बारे में बात करते हो, क्या है आपको दिख रहे क्या? ये डॉग के अंदर ही आएंगी, है कि नहीं। तो कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा है ना अभी, लेकिन जैसे ही ऊपर चलेगा कार्निवोरा की तरफ चलो, तो जैसे ही आप ऊपर चल रहे हो तो आपके पास कॉमन कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि नीचे से ऊपर जाते टाइम हमारे पास कॉमन कैरेक्टर्स कम होते हैं, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है? ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपके पास में क्लास की बात आती तो ऑर्डर एक क्या आपके पास है? प्राइमेटा, और एक ऑर्डर कौन आपके पास में? कार्निवोरा। भाई साहब ये दोनों के दोनों ऑर्डर कहाँ रखे गए? याद करें, जैसे अभी आपने क्या बताया था, किसके बारे में कहा था कि भैया इंसेक्टा में हम कौन रखते हैं? आप इंसेक्टा में आप इंसेक्ट को रखने की कोशिश करते हो। वैसे मैमेलिया ये क्लास है, आप इसमें ऑब्वियसली प्राइमेट्स को भी रख रहे हो और आपके पास कार्निवोरा को भी रख रहे हो, है कि नहीं। और जैसे आपकी भी क्या है, अगर आपसे कहा जाए आप भी किस में आते हो? प्राइमेट में ही आते हो, है कि नहीं। अभी एक दो एग्जांपल लेंगे आखिरी में, वो भी ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही मैमेलिया हो गया। अब आप बताओ मैमेलिया के बाद क्या आता है? क्लास के बाद में क्या आएगा? आप जैसे देखें क्लास के बाद आता है फाइलम, ये और इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब अब हम कहां पहुंच रहे हैं? देखो यहां पे पहले तो फाइलम में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, जब फाइलम की बात आती है ना, तो फाइलम आप सिर्फ एनिमल्स में काउंट करते हो। क्लियर हो रही है? अब देखो फाइलम आप कभी भी प्लांट के लिए नहीं कहोगे। प्लांट के लिए क्या नाम होता है इसी चीज के लिए? डिवीजन। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया आया था यार, एकदम से क्वेश्चन दिमाग में आया। आप देखो जरा, क्वेश्चन की बात करते हो तो क्वेश्चन आप समझो। एक क्वेश्चन आया कि आपके पास में जब बात करती प्लांट्स के बारे में, है कि नहीं। प्लांट्स वैसे टेस्ट में दूंगा मैं, लेकिन अभी आ गया तो देख लो। प्लांट में, एनिमल में क्वेश्चन था कि हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए थे कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए तो हमारे पास क्या चीज गलत है। ऑप्शन देखो क्या क्या थे हमारे पास। अगर काउंट किया जाए उसमें लिखा था स्पीशीज भी आएगा, बिल्कुल सही बात है, जीनस भी आएगा, फैमिली भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, क्लास भी आएगा। और कंफ्यूजन चारों ऑप्शन में एक ही चीज का था, एक में दिया हुआ था बस खाली डिवीजन, और बाकी के चारों में दिए हुए थे फाइलम, किसी में दिया था, और किसी में दिया था आपका क्या, दूसरे में दिया था आपका फाइलम प्लस डिवीजन, और चौथे में दिया था एनी। चौथे का ऑप्शन नहीं पता, नन था शायद। लेकिन आप यहां ध्यान रखोगे, आपको जब यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया क्या प्लांट के बारे में बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए था इसीलिए, लेकिन आपको जब स्पेसिफाई हो रहा है किसके बारे में, प्लांट के बारे में, तो प्लांट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर किसको मारोगे आप? डिवीजन को मारेंगे। क्लियर हो रहा है? ये चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लांट में हमेशा आप डिवीजन की बात को करते हो। चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास स्पीशीज हो गए, हम डिवीजन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। देखें जरा, इससे पीछे जाओ। ओके, अब बात आती है फाइलम के बारे में। तो फाइलम जैसे अगर बात करते हो एनिमल्स में, ऑब्वियसली आप बात करो कॉर्डेट्स के बारे में, और कॉर्डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद कर लेना। कॉर्डेट में फिश आपको याद रहती है, एम्फीबियन भी याद रहता है। एम्फीबियन ऑब्वियसली आगे पढ़ेंगे जब हम प्लांट एनिमल किंगडम जानेंगे कि 2 लाइफ होती है इनकी। और उसको कौन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल। आपको मैमल याद रहता है, आपको फिश याद रहती है, आपको बर्ड याद रहता है। रेप्टाइल भूल जाते हो आप, और एम्फीबियन भी भूल जाते हो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है
एम्फीबियन और रेप्टाइल। तो टोटल कॉर्डेट में कौन कौन आ जाएंगे आपके पास में? फिशेस भी आ जाएंगी आपकी, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये पांचों के पांचों किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, कॉर्डेटा के अलावा अगर बात करिए तो कॉर्डेट में स्पेशल चीज है क्या? अब बताओ, मछली को भी आपने कॉर्डेट में डाल दिया, आपने रेप्टाइल को भी डाल दिया, बर्ड्स को भी डाल दिया, हमको भी डाल दिया, एम्फीबियन को भी डाल दिया। क्यों डाला हमने कॉर्डेट्स में? तो जैसे अभी आपने देखा क्या था कि भैया पॉलीमोनियल्स हमने क्या किया था? फ्लावर के कैरेक्टर्स को देखा था कि फ्लावर में क्या होता है? एंड्रोशियम, गायनीशियम, याद आ रहा है? वैसे ही अगर बात करी जाए, अभी आपने और पढ़ा था क्या? वेजिटेटिव और आपके पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स किसके अंदर? याद करें, जब हम फैमिली की बात कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब आप भैया बात करते हो कॉर्डेट्स के बारे में तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। नोटोकॉर्ड मौजूद होनी चाहिए, और क्या? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मौजूद होनी चाहिए। ये दो बेसिक क्राइटेरिया है भाई साहब, किसमें? कॉर्डेट में रखने के लिए। आप देखो मछली के अंदर भी यही क्राइटेरिया दोनों के दोनों है, दोनों को उठा के रख दिया। याद कर, ऊपर जब हम गए थे क्रिकेट वाले में तो क्या कहा था? अच्छा बॉलर। अगर आप बात कर तो शोएब, किसी भी बात कर लो, मान लो पाकिस्तान की टीम की बात करो, इंडिया की टीम की बात करो, तो क्या होगा वहां पे? अगर आप कहते हो फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर की स्पीड होती है ना 140 किलोमीटर। बात क्लियर हो रही है? तो वहां पे आप क्या एकदम पिक्युलर बता दिया, अब आप फेंको 90 भी ना जाए तो आप फास्ट बॉलर अपने आप को कहोगे तो क्या? हाँ मैं बहुत अच्छे से फेंकता हूँ, जाती नहीं है तेरी। उससे क्या मतलब आ रहा है? बात कहने का ये है कि ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन कॉमन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लो, ये नोट करके, एकदम से दिमाग में आया है। नोट करके इस चीज को लिखें, ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, अभी दिमाग में आई है, लिखें इसको। ऑन गोइंग अपवर्ड्स, जब आप ऊपर जाओगे तो आपके स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिसिटी के बेस पे काम करते हैं हम ऊपर ले जाते हुए। लेकिन स्पेसिफिसिटी तो बढ़ती है, लेकिन जब आप काम करते हो किसके बारे में? कॉमन कैरेक्टर्स, वो आपके डिक्रीज कर जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। कॉमन कैरेक्टर्स आपके डिक्रीज होंगे, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर, पेक्यूलियर कैरेक्टर, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तभी तो आप ऊपर रखे गए हो। आप बताओ, हाथी और आप में क्या समान है? तो कोई स्पेशल चीज होगी ना, तभी तो आप उसको उठा के मैमल्स में डालते हो, तभी तो आप उठा के उसको कॉर्डेट में डालते हो। अब देखो, यहाँ पे आपने अपने आप को भी डाल लिया, आपने इसमें हाथी को भी डाल लिया, आपने इसमें डॉग को भी डाल लिया। क्लियर? सबका मैमल्स है, मैमल्स को उठा करके आपने कहाँ डाल लिया? कॉर्डेट में। तो कोई स्पेसिफिक सिटी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उठा करके किसी को, जैसे मान लो आप इंसेक्ट हो, मान लो कोई टिड्ढा बैठा हुआ है, क्या आप उसको आप उठा करके मैमल में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम कॉर्डेट में काउंट करना है तो पेक्यूलियर कैरेक्टर क्या चीज है आपके पास में? नोटोकॉर्ड, आपके पास में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? डॉर्सल, ये जानो पहले क्या होता है आपके पास में। अगर बात करते हैं तो डॉर्सल का मतलब क्या है आप बताओ? आपकी पीठ। वेंट्रल क्या है? आपका आगे, जहां पे, तो डॉर्सल बैक साइड में आपके पास में मौजूद कौन है? नोटोकॉर्ड। यही आपकी वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, और इसी में क्या? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पड़ी हुई है। क्लियर? ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैं सॉरी बाहर चला गया था एनसीईआरटी के। अब चलें और आगे, देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, लास्ट में, यानी कि आप कहीं ना कहीं, अब आप बताओ, आपने प्लांट के केस में क्या दिया, आपने एनिमल के केस में बात कर ली, लेकिन ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और आज का आखिरी का टॉपिक, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आपको नाम बताने हैं। वैसे तो ये चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन देखें जरा कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ सही करते हैं। अगर बात करी जाए आपसे स्पीशीज के बारे में भाई साहब, तो मैन किस में आएगा बताओ? स्पीशीज का मुस्का डोमेस्टिका, है कि नहीं? डोमेस्टिका आ जाता है। अगर बात कर, सॉरी मुस्का डोमेस्टिका नहीं, मैन आएगा किसमें? होमो सैपियंस में। किसमें आ रहा है? देखो, होमो सैपियंस में आएगा। होमो सैपियंस,
है कि नहीं? अगर आप बात करोगे जीनस के बारे में भाई साहब, तो क्या कंडीशन आ रही है? जीनस में फिर से क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर वो होमो मैन की बात हो रही है ना, तो जीनस क्या हो जाएगा इसका? होमो हो जाएगा। अगर आप बात करो होमो के बाद में आप बढ़ोगे, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो फैमिली क्या आ जाएगी? होमोनिडी फैमिली आ जाएगी, है कि नहीं? आप बताओ ऑर्डर कौन आएगा? प्राइमेटा। आपका ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। अब आप बताओ स्पीशीज होमो, आप होमोनिडी, तो कोई चीज तो डिफरेंस हो रही है ना। आप बताओ प्राइमेटा आ गया, प्राइमेटा के बाद आप क्लास में चलो तो क्या आएगा? मैमेलिया। वेरी गुड, है कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कहोगे फाइलम क्या? आप बताओ, है कि नहीं? तो कहने का, जैसे आप बात करते हो हाउस फ्लाई के बारे में, तो हाउस फ्लाई में आप नाम बताओ क्या होता है सबसे पहला। जैसे आप बात कर, उसका नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका, है कि नहीं? मुस्का डोमेस्टिका आपने ले लिया। अब इसका जीनस क्या है? मुस्का। फैमिली बताओ इसकी, याद को मैंने कहा था आपको ए लगाना है बस खाली, तो नाम क्या हो जाएगा? मस्कीडेई। फिर क्या है? ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? बताएं जल्दी। डिप्टेरा। फिर क्या है आपके पास में? क्लास है इसका इंसेक्टा। ऐसे याद होना चाहिए। और आखिरी में क्या आ जाएगा? इंसेक्टा के बाद में ये किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा, है कि नहीं? अगला कहां अब बात आती है? मैंगो के बारे में। हाउस फ्लाई हो चुका है, अब हाउस फ्लाई आपका हो गया था। हाउस फ्लाई के बाद में आती है मैंगो। मैंगो के बारे में आप बताओ, अगर इसका नाम क्या है? आप लिखते हो मैंजीफेरा इंडिका। क्या लिखते हैं? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं आप, है कि नहीं? ये इसका क्या हो जाता है? साइंटिफिक नेम। क्लियर? अगर आपसे बात करी जाए कि इसका जीनस क्या है, आप लिखोगे मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। अगर आपसे कहा जाए मैंगो की फैमिली क्या है, बताएं आप, क्या हो जाएगी? एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। क्लियर? और क्या? एनाकार्डिये के बाद में क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मैंगो का? सैपिनडेल्स। गुड, सैपिनडेल्स। और फिर क्या है? इसकी क्लास क्या हो जाएगी? बताओ, मैंगो की क्लास क्या है? डाइकॉट का है, तो नाम क्या कहते हैं? डाइकॉटलिड। नहीं, और फिर आखिरी में क्या, अगर आप बात करते हो, क्या यहाँ पे हम फाइलम कहेंगे? पहले तो ये बताओ, क्या हम फाइलम कहेंगे? नहीं, फाइलम नहीं कहेंगे हम। फाइलम की जगह हम क्या कहेंगे? आप कहोगे यहाँ पे डिवीजन। और डिवीजन क्या आएगा आप बताओ? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। अगर आप बात करते हो आखिरी में किसके बारे में? वीट के बारे में। तो वीट के बारे में आप बताओ, नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, है कि नहीं? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद में वीट के बाद जीनस क्या जा रही है? आप बताओ। ट्रिटिकम। फिर आप इसकी फैमिली का नाम क्या देते हो? वीट की फैमिली क्या नाम देते हैं? पोएसी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पोएल्स। और इसका क्लास क्या हो जाएगी? आप बताओ। अगेन मोनोकोटलिड। नहीं, देखो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे कहा जाए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यहां पे ये भी किस में आएगी? ये किस में आएगा? एंजियोस्पर्मी। समझे क्या इस चीज के बारे में?
आप बताओ, अगर आप बात करते हो मैंगो के बारे में या वीट के बारे में, दोनों किस में आ रहे हैं? एंजियोस्पर्मी। लेकिन अगर आप बात करते हो मैंगो किस में आता है? डाइकॉट क्लास के अंदर। वीट किस में आता है? मोनोकॉट क्लास के अंदर। लेकिन दोनों उठा करके हमने कहाँ रख दिए? एंजियोस्पर्मी में। आपसे कहा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मैंगो जो है वो एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात है। आपसे कहा जाए वीट जो है वो एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि वीट जो है वो डाइकॉट का है? नहीं कहोगे आप। आपसे ये कहा जाए आम का पेड़ वो मोनोकॉट में काउंट करोगे? नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स के बेस पे होता है। हाँ, अल्टीमेटली चाहे वो मैंगो हो चाहे वो वीट हो, दोनों किस में आएंगे? एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी किस में आ जाएंगे? प्लांटी के अंदर। क्लियर? तो बस इतना ही आज के लिए था, बाकी कल बात करें।